भीड़ भी कभी कभी भेड़ की तरह बर्ताव करने लगती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, भेड़िया धसान, यानी किसी मुद्दे पर, किसी चीज पर एक साथ बहुत लोगों का जुड़ जाना। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। लड्डू का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री और तेलुगु स्टार पवन कल्याण ने प्रकाश राज को खरी खोटी सुनाई है इस मुद्दे को लेकर के। ये घी का लड्डू इतना टेढ़ा होता जा रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं सोशल मीडिया से लेकर के अन्य चैनलों पर कि अपनी अपनी अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में किसी ने एक वीडियो बना करके डाला कि वहां पर रखे हुए प्रसादों के ऊपर चूहे टहल रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर गणेश जी का मंदिर है और गणेश जी की सवारी चूहे। अब चूहा अगर गणेश जी के प्रसाद पर चढ़ गया तो पहले हम इसको मानते थे कि भगवान ने स्वीकार कर लिया। कभी कभी गणेश जी को चढ़ाया हुआ लड्डू अगर चूहा खा ले तो हम मानते हैं कि वो बड़ा पुण्य हो गया और भगवान ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जब समय पलटता है ना तो बातें भी पलटने लगती हैं। अब सिद्धिविनायक मंदिर में प्रसाद के डिब्बे के आसपास अगर चूहा दिख गया तो ये बहुत बड़ी हाय तौबा मचाने वाली बात हो गई। वहीं जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वहां पर भी घी के जांच के लिए बात कही जा रही है। दुनिया कहती है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। ये बहुत सारी चीजें हैं। विवाद थमना चाहिए और एक नए सिरे से अच्छी व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। एक गंभीर सवाल यह है कि जब आप टेंडर करेंगे किसी भी चीज के लिए, जब आप लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि आप कितने कम से कम कीमत में कौन कौन सी वस्तुएं हमें उपलब्ध करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। सामान्यतः 1 किलो घी बनाने में 1200 से 1500 रुपए आपकी लागत आती है, जिसमें बनाने वाले का श्रम नहीं जोड़ा जा सकता है। ये मान लिया जाए कि जिस गाय और भैंस के दूध से मक्खन निकला, मक्खन से घी बना, उसको जमाने और बनाने की प्रक्रिया में जो ईंधन लगा वो सब वो गोवंश ही हमको प्रदान कर दिया, तब भी घी 1000-1500 के ऊपर ही मिलेगा, चाहे जितनी भी मात्रा में इसको बनाया जाए, चाहे वो न्यूनतम हो या अधिकतम हो। अधिकतम बनने में 150 रुपए की कमी आ सकती है। ऐसे में 250, 300, 400 रुपए किलो मिलने वाले घी पर विश्वसनीयता का जो सवाल है ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो आपको अनुमान होना चाहिए कि न्यूनतम लागत उसकी क्या हो सकती है। अधिकतम लागत की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक सामान्य कीमत उसकी तय होती है, उस कीमत से भी चौथाई कीमत में अगर किसी चीज की आपूर्ति कोई करता है तो कितना बेहतर करेगा, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। इस विवाद को लेकर के लोग उलझे हुए हैं। प्रसादम को लेकर के तिरुपति का लड्डू बहुत सारी जगहों पर मुद्दा बन गया है। बड़े बड़े धर्मस्थलों पर अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर यहाँ मिलने वाले प्रसाद में कोई खोट तो नहीं आ गई है। इन सब चीज़ों को छोड़ करके श्रद्धा और भक्ति की अगर बात है तो निश्चित रूप से प्रसाद को भक्तों को अपने घर और आसपास से ही खरीदना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए और उस प्रसाद को घर लाना चाहिए। ये हमारी पुरानी व्यवस्था में रहा है। हमारे पुराने जमाने में लोग जब तीर्थ करने जाते थे तो अपने घर से ही भगवान को भोग लगाने की सामग्री भी ले जाया करते थे, और यही नहीं, अपने खाने और पीने की भी सारी व्यवस्था वह स्वयं अपने साथ रखते थे। जिस क्षेत्र के होते थे
वहीं से उत्पन्न अनाज और दलहन तिलहन ये सब उनकी झोलियों में हुआ करता था। जगह जगह वो पहुंच करके अपना पकवान खुद बनाते थे और खाते थे, आसपास के लोगों को भी उसको प्रसाद के रूप में बांटते थे। इस प्रसाद के व्यवसायीकरण ने इन सारी कमियों को धीरे धीरे उसमें घुला दिया। चाशनी की तरह सारी अव्यवस्थाएं उन प्रसादों में शामिल होने लगी। इनसे बचने का जो सबसे सरल उपाय था, उस उपाय को छोड़ करके जब हमने कमाई का जरिया बना लिया तो ये बात उलझती गई और आज ये तमाम तरह की विवादों में फंस रहा है। आप बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थान हैं, जहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको मिश्री और इलायची दाने का प्रसाद चढ़ाने को मिलता है, लाई चढ़ाने को मिलता है। लेकिन जिन देव स्थानों पर जाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक आय का स्रोत मंदिरों के लिए बताया जाता है और जब जहाँ ट्रस्ट है वहाँ ट्रस्टियों के लिए आय का साधन बनता जा रहा है। तो मेरी एक सीधी बात ये थी कहने की कि अगर आपको अपने आराध्य में आस्था है तो उस आस्था के हिसाब से आप अपने घर से ही प्रसाद ले जाएं। भगवान को जो आप अर्पित करेंगे वही प्रसाद होगा और बाकी टनों और मीट्रिक टनों में बनने वाले प्रसाद को आप डिब्बे में बंद करके उसको सुस्वाद बनाने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलावटी उसमें शामिल होंगी जिन्हें आपको पता नहीं है। तो इस विवाद से बचने के लिए सबसे सुलभ होगा कि हम प्रसाद घर से ही तैयार करें, देवालयों में जाएं, अपने आराध्य को अर्पित करें और उस प्रसाद को घर ला करके अपने परिजनों में, शुभेच्छुओं में सबको वितरित करें। इस लड्डू विवाद पे आगे अगर कुछ और अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मेरी जो प्रार्थना है इसको आप निश्चित रूप से स्वीकार करें। आज इस खबर में इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्कार।